जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। क्रैश कोर्स का आज क्लास नंबर क्या है? दूसरा है। इसीलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या चीज? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये चैप्टर क्या है बताइए? बेसिक है आपका आने वाले 8 चैप्टर का, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें सारा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या पढ़ने वाले बोलिए सारे लोग। सारे लोग बोलिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पढ़े ये वाला? कितने लोग पढ़े? बोल कितनों पढ़े हैं? फिर से पढ़ना है? चलिए कोई बात नहीं, आज ऐसा पढ़ेंगे कि याद यही हो जाए, है कि नहीं? अरे पढ़ना ऐसा है कि याद यही हो जाए और समझना भी है, क्योंकि समझेंगे तब आसानी से याद होगा। अरे हाँ, नहीं बताइए क्या लिखा बताइए? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज। इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्या करना है, हल्का सा पढ़ लेना है, रिवीजन। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। चार्ज, फिर से बोलिए क्या बताइए? चार्ज को कैसे लिखेंगे? कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से। ठीक, चार्ज स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? स्केलर। ऐसा यूनिट कूलम। अच्छा, सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट, कूलम। एक और था इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते बताइए? ESU। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव यहां से बनाए थे, याद है क्या? 1 कूलम इज इक्वल टू क्या था? 3 × 10⁻⁹ ESU। ठीक, अरे हाँ बोलो। अब बताइए चार्ज कितने तरह से थे? 2 तरह से। कौन कौन? पहला क्या था? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा? ये तैयार है आप लोग को? दूसरा क्या था बताइए? नेगेटिव चार्ज, है ना? अच्छा बताइए, नेगेटिव चार्ज है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे बताइए? -q से। और इसको? अच्छा, कोई बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कि गेन करेगा? लॉस करेगा। सीरियसली? अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या आएगा उसमें बताइए? नहीं बता रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1+, 2 लॉस करेगा तो? अरे हाँ ना बोलिए, जितना लॉस करेगा उतना क्या आता जाएगा आपके पास? और यहाँ बताइए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या आएगा बताइए? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो? 2 गेन किया तो? 3 गेन किया तो? गेन करते रहेगा तो? ये छोटा छोटा बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये कल हम लोग पढ़े थे। अरे हाँ ना बताइए। अच्छा बताइए, फिर पढ़े थे इसका मास क्या होगा? घटेगा। और इसके पास डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा होगा कि कम होगा? तो कम को क्या वर्ड यूज करता है? डेफिसिट। क्या यूज करते हैं? डेफिसिट मतलब क्या था? कमी। इसका कमी हो जाएगा। अरे हाँ ना बताइए, डेफिसिट ऑफ क्या चाहिए बताइए? अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कुछ तो लॉस हुआ, इसका मास घटेगा कि बढ़ेगा? मास डिक्रीजेज या इंक्रीजेज? और इसका? सारे लोग बोलिए, बताओ। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा बताओ? एक्सेस ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन। दूसरा? मास इंक्रीजेज की डिक्रीजेज? गेन कर रहा। क्या कर रहा है? गेन। तो मास क्या होगा? इंक्रीज करेगा। बात थोड़ा सा समझ में आया है? इतना तक हम लोग पढ़ लिए थे। जो लोग न्यू है यहाँ भी देख सकते हैं। कितना लोग आज पहला क्लास हाथ खाकर? फर्स्ट डे है, कोई है क्या? अच्छा है, चलिए ठीक, इतना ही है। चार्ज कितना तरह से बताइए? पॉजिटिव और क्या चाहिए? नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस। तब कोई भी बॉडी पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन, तो क्या आएगा उस पे? नेगेटिव चार्ज।
अगर कोई बॉडी लॉस करे इलेक्ट्रॉन तो उसके पास क्या होगा, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर क्या होगा, लॉस, तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का मास क्या करेगा, लॉस। इसका मतलब इसका मास क्या करेगा, घटेगा। और इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, किसके पास क्या होगा बताओ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और क्या होगा बताओ, मास इंक्रीज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना आज का टॉपिक, क्या नाम बताइए, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ ना बताइए, क्या लिखा बोलिए सारे लोग। बहुत टेंशन में लग रहा है आप लोग, क्या हो गया, एग्जाम का बहुत टेंशन लिए है क्या? बोल बस सोच रहे हैं किसी तरह से एग्जाम निकल जाए, है कि नहीं है? अरे हाँ ना बताओ। चलिए एग्जाम को मुस्कुरा मुस्कुरा के लिखना, कैसे लिखना बताइए। बोल सर जब एग्जाम होगा तो खाली मुस्कुरा मुस्कुरा रहेंगे, नहीं लिखना भी है कि नहीं है? क्या करना है बताइए, मुस्कुरा मुस्कुरा लिखना है। और क्या लिखना है, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। क्या लिखना है, ना वफा होगी ना वफा की बात हो गई, अगर मोहब्बत हुई तो अब एग्जाम के बाद होगी। लिख देना नीचे, है कि नहीं है? चलिए ठीक। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज, चार्ज। फिर से बोलिए, क्या लिखा बोलिए, सारे लोग बोलिए क्या लिखा बोलिए, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला और बहुत सिंपल है, जो वही लिखे थे कि स्केलर क्वांटिटी होता, क्या था बताया, स्केलर। तो पूरा लिखना कैसे लिखेंगे, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। क्या लिखेंगे, चार्ज इज क्या चीज, और लिखना चाहता तो क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? चलिए दूसरा आते हैं। हाँ, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। बोलिए सारे लोग, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, एडिटिव मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो अगर मान लेते कोई अगर सिस्टम में, कोई क्या है सिस्टम है, इसमें मान लेते 3 चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है। क्या इसको जोड़ सकते हैं क्या? तो क्या होगा, Q टोटल क्या होगा, Q टोटल भी लिख सकते हैं और Q नेट भी लिख सकते हैं। क्या होगा बोलिए, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या होगा Q2। और बढ़ेगा तो और जोड़ देंगे, 3 है तो 3 जोड़ेंगे। सारा अगर प्लस होगा तो सारा प्लस में जोड़ेंगे, सारा माइनस में होगा किस में जोड़ेंगे, माइनस में। अगर प्लस माइनस होगा तो प्लस माइनस में जोड़ेंगे। कोई दिक्कत है क्या? पीछे फिर वो लड़का मोबाइल छेड़ रहा, ड्रेस कोर्स में आके मोबाइल छेड़ रहा तुझे। फिर नीचे नहीं देखो, देखिए टोटल क्या होगा बताओ, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या होगा बताइए, Q3। किसी को दिक्कत है क्या? अगर हम जब उधर डांटेंगे तो थोड़ा सा वीडियो रोक देना, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हम समझ रहे हैं। चलिए देखिए दूसरा नंबर ये समझ में आ गया। अच्छा याद हुआ दूसरा कि नहीं याद हुआ? तीसरा बताइए। देखिए अगर एक मान लेते क्या चीज, प्लस, और दूसरा भी क्या ले लिए, प्लस, ठीक। अच्छा पहला ले लिए क्या चीज, माइनस, और दूसरा भी क्या ले लिए है, माइनस। तो बताइए सेम साइन हुआ क्या अपोजिट साइन हुआ? अरे सेम साइन या अपोजिट साइन? सेम साइन। तो सेम साइन को क्या बोला जाता है, लाइक साइन। बढ़िया से बोलिए, लाइक चार्जेस। कौन सा चार्जेस, लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, एक जैसे। तो ये क्या करेगा, और रिपेल करेगा। क्या करेगा, अगर पहला पॉजिटिव हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, नेगेटिव, या फिर पहला क्या हो जाए नेगेटिव और दूसरा क्या हो जाए पॉजिटिव, तो सेम साइन हुआ क्या अपोजिट साइन हुआ? ये लाइक हुआ कि अनलाइक? अच्छा अनलाइक मतलब एक जैसे या एक जैसे नहीं, विपरीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, या एक जैसे नहीं। फिर से बोलिए क्या चाहिए, ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? बढ़िया से बोलिए। अच्छा अट्रैक्शन रिपल्शन समझते हैं आप लोग? बोल क्या बात करते हैं।
हजारीबाग में आके अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं समझेंगे? अरे अट्रैक्शन रिपल्सन समझता है ना? बोलो तो डेली हो जाता है, डेली अट्रैक्शन हो जाता है, रिपल्सन बाद की बात है कि नहीं? रिपल्सन क्या है बताइए? बाद की बात है। चलिए ये थोड़ा सा समझ में आया? कितना लोग लैंग्वेज बना सकते हैं बताइए? लैंग्वेज बना सकते हैं? तो टेंशन बैठा लीजिए, क्या हो गया? शादी सेट होगी क्या तुम्हारा? बहुत सीरियस नहीं समझ आ रहा है क्या? आ रहा है ना? चलिए इधर इधर लैंग्वेज जोड़ सकते हैं क्या? जोड़ सकते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, व्हाई? कितना लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं? क्या इसको याद करने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्या कन्याकुमारी, कश्मीर जाना पड़ेगा, वहां जाके योगा करना पड़ेगा कि यहाँ भी सीख सकते हैं? क्या इसको याद करने के लिए कच्चा बादाम खाना पड़ेगा कि बिना खाए भी आप इसको याद कर सकते हैं? बिना खाए याद कर सकते हैं ना? तो क्या लैंग्वेज इसको जोड़ सकते हैं क्या? कितने लोग जोड़ सकते हैं बताइए लैंग्वेज? पीछे, हाँ इधर, चलिए बोलिए, इंग्लिश में बोलिए तो थोड़ा जोड़िए तो। सारे लोग बोलिए, सारे लोग। लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, while unlike charges क्या चीज? attract to each other। नहीं समझ में आया क्या? इतना याद हुआ क्या? ये दोनों याद हुआ? कितना याद हो गया? सच में याद हो गया? पहला प्रॉपर्टीज क्या था? चार्ज इज स्केलर, या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। पहले याद हो गया? दूसरा, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तीसरा, हम बोल रहे हैं एक बार, ठीक है? लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर व्हाइल, अभी तीन ही तो बताए छोटा छोटा करके, नहीं याद हो रहा है? याद हो गया है? चलिए तो अब अगर तीन याद हो गया तो इसमें क्या लिखने वाले बताइए? चौथा पॉइंट। अरे लिख दिया जाए क्या? कौन सा पॉइंट लिखने वाले बताइए? चौथा पॉइंट। फिर से बोलिए, कौन सा पॉइंट लिखने वाले बताइए? बताइए क्या है चौथा पॉइंट? बताइए। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर से बोलिए, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या चीज? चार्ज। क्या यहाँ तक आपको थोड़ा सा समझ में आया? अब क्या पढ़ने वाले हैं? क्वांटाइजेशन। देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब समझिए। क्वांटाइजेशन मतलब होता है कि एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, विच इज अवेलेबल इन होल अमाउंट, कंप्लीट अमाउंट और फिक्स्ड। मतलब कुछ भी ऐसा चीज जो पूरा पूरी अवेलेबल हो, वो जब भी लेगा तो पूरा मिलेगा, आधा अधूरा मिलने वाला नहीं है। जैसे आप मान लेते हैं जाकर के क्या चीज बताइए? अगर मान लेते हैं तरबूज लेंगे, क्या लेंगे बताइए? तरबूज। तो क्या पूरा पूरी मिलेगा क्या? पूरा भी ले सकते हैं, काट के भी ले सकते हैं। अरे हाँ ना बताइए? अरे क्या ले सकते हैं बताइए? पूरा भी ले सकते हैं और आधा काट के भी ले सकते हैं। तो क्या क्वांटाइज हुआ क्या? और मान लेते हैं आप घुड़सवारी का बहुत शौकीन है। अरे हाँ ना बताइए? जब घोड़ा लेने जाएंगे तो क्या करेंगे? पूरा घोड़ा लेंगे कि या फिर देखिए हम पीछे ही बैठते हैं, हमको उतना ही चाहिए, क्या पूरा लेंगे कि पीछे? ये सिर्फ मान या सिंपल है, सिंपल एग्जांपल, जैसे आप समोसा खाते हैं तो एक समोसा पूरा लेते हैं, आधा तोड़ के लेंगे। बस देखिए समोसा में जो है ना, हमको आलू ठीक नहीं लगता है, ऊपर वाला दे दीजिए, है कि नहीं है? बस सर अगर वैसा ले लिए तो वो क्वांटाइज नहीं हुआ। क्वांटाइज कब होगा? जब कुछ भी चीज क्या हो? पूरा पूरी अवेलेबल। तो यहाँ पूरा पूरी क्या अवेलेबल हो? चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन। अंतर समझिए, चार्ज आपका 1.3 कूलम हो सकता है,
लेकिन 1.3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। बात समझ आ रहा? समझिए कैसे सर, आराम से। तो जो भी चार्ज होगा, अगर पूछा जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? हो सकता है। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, अच्छा ऐसे बढ़ते जाएगा तो कहां तक जाएगा बताओ? n। अरे हाँ बताइए, ये प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है? माइनस। अरे चार्ज दो तरह से होता है ना, तो बढ़ते जाएगा, इससे क्या होगा? प्लस और माइनस। ये तुम्हारा क्या होगा? क्यू। तो जो क्यू हुआ तुम्हारा वो क्या हुआ? सारे लोग बोलिए, प्लस माइनस Ne। क्या होगा बताइए? प्लस माइनस क्या हो गया? Ne। वेयर करके बता सकते हैं कोई क्या? चलिए यहां देखिए, वेयर, वेयर बताइए क्यू को क्या बोलेंगे? टोटल चार्ज बोलिए, क्या बोलिए? टोटल चार्ज। कौन सा चार्ज? अच्छा एन को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एक और नाम है, और पॉजिटिव इंटीजर। क्या नाम बताइए सारे लोग? पॉजिटिव इंटीजर मतलब समझ आया है कि पूरा पूरी अवेलेबल होगा। जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। अरे हाँ ना बताइए, बताइए अगर आपसे पूछ ले ई, तो ई को तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, लेकिन इसका जो नाम है आपका, और भी चार्ज, और भी नाम है इसका, एक बोला जाता है क्या चीज? बेसिक चार्ज। क्या बोला जाता है? और इसको एक और नाम है फंडा। सारे लोग बोलिए, फंडामेंटल चार्ज। अच्छा और इसका भी नाम है, बताइए, स्मॉलेस्ट चार्ज। क्या नाम बताइए था? अच्छा स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। अच्छा लीस्ट मतलब सबसे कम। मिनिमम मतलब कम से कम। और सबका मतलब सेम ही होता है। या तो फिर क्या बोल सकता है? एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोल सकता है बताइए था? देखिए ये तीनों का वर्ड का मतलब सेम होता है। कैसे? देखिए स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा। लिस्ट मतलब, अरे लिस्ट मतलब सबसे, सबसे कम मतलब सबसे कम हुआ तो सबसे छोटा हुआ नहीं हुआ? मिनिमम मतलब कम से कम, तो जो कम से कम होगा वही सबसे क्या होगा? छोटा। अरे हाँ ना बताइए। और ये कितना बराबर होता है बताइए? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्या होता है बताइए था? सबसे कम कितना हो सकता है बताइए? 1 इलेक्ट्रॉन। फिर से बोलिए, सबसे कम कितना हो सकता है? और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को बता सकता है क्या? 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। कितना लोग आ गए बताइए ना, याद है भैया? ऑलरेडी ये सारा तो पहले से याद होना चाहिए। कितने लोग याद है ये वाला? कोई ऐसा बच्चा जिसको याद नहीं है? अगर ये वाला नहीं याद, इसका मतलब 12th एग्जाम शायद वो लिखने वाला इस बार नहीं है। अरे हाँ ना बताइए। चलिए क्वांटाइजेशन का थोड़ा सा मतलब समझना है कि कोई भी चीज क्या बता पूरा पूरी, लेकिन यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, तो यहाँ क्या पूरा पूरी होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 होगा, या क्या होगा? 5। अच्छा देखिए ये हो सकता है क्या? 4/2 हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि जैसा दिख रहा है, इसका मतलब जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। अरे हाँ ना बताइए। कभी सीधा दिखने वाला इतना बड़ा कांड कर देगा कि लोगों को भरोसा ही नहीं होता है कि नहीं? बोल ये लड़का किया ऐसा, अरे बोल ये लड़का किया है, भरोसा नहीं होता है कि नहीं है? और कभी कभी डेंजर दिखने वाले इतना सॉफ्ट काम करेंगे कि देख के लगेगा ये बंदा तो नहीं किया होगा। अरे हाँ ना बताइए, बताइए देखिए तो। अच्छा बताइए, क्या आपका 1/2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा? ये पाप है। क्या बताइए तो? अच्छा बताइए देखिए तो, क्या 3/2 एग्जिस्ट करेगा क्या? ये तो महापाप है। ये क्या बताइए, क्या है ये? तो क्या देखिए तो 0.3 एग्जिस्ट करेगा क्या? ये तो घोर पाप है। ये क्या बताइए तो? घोर पाप है। ये क्या बताइए? घोर पाप। याद हो जाएगा क्या? कितने लोग बता सकते हो बताइए? अच्छा बताइए, अब इसका डेफिनेशन लिखना। इसका क्या लिखना है बताइए? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बना सकता है कोई क्या? तो एक बात बताइए, एन ये क्या हो गया? क्यू ई। एन जो है आपका ई से मल्टीप्लाई है कि नहीं है? इसलिए क्या बोला जाता है? इंटीग्रल मल्टीपल। क्या बोलता है? किसका इंटीग्रल मल्टीपल है बताइए?
बेसिक चार्ज का। एनसीईआरटी में क्या लिखता है? बेसिक चार्ज। एनसीईआरटी में क्या वर्ड यूज करता है? बेसिक चार्ज। हालांकि सब सही है। तो क्या लिखेंगे? क्यू, लेफ्ट तरफ पहले बोलो, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन योर सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज इज कॉल्ड क्या चीज? क्वांटिटी। फिर से देखिए, क्यू को क्या बोलेंगे? बोलिए सारे लोग, टोटल चार्ज ऑन योर सिस्टम। यही याद हो जाना चाहिए भी, यही क्या जाना चाहिए? मतलब क्यू को क्या बोलेंगे? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन योर सिस्टम, बोलिए, इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। मैं समझ में आ गया। कितने लोग लिखा सकते हैं? नहीं लिखा सकते हैं? बोलिए एक बात तो। इज कॉल्ड क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, है कि नहीं है? इज कॉल्ड क्या चीज? अरे हाँ ना बताइए, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कितने लोग लिखा सकते हैं इसको? ऐसा नहीं कि रूम में जाके फिर से इसको अच्छे से कमल और की याद करेंगे सर, ठंडा का टाइम है कि यही याद हो जाना चाहिए। हाँ यहाँ याद कर लीजिए, एक बार रूम में, 2 बार क्या कीजिए, इसको नोट में क्या कीजिए, लिख लीजिए, और एग्जाम में आराम से इसको क्या कीजिए, लिख के आ जाइए। किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसमें क्या लिखा जाए क्या? अरे हाँ ना बताइए, पहले लेफ्ट तरफ बोलिए, क्यू को क्या बोलेंगे? टोटल चार्ज। फिर बोलिए, और ये सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। कितना लोग याद हो गया? नहीं याद हुआ? देखिए देखिए कैसे लिख रहे बताइए आराम से। पहले क्यू को बोलो, पहले टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम। अरे बोले इधर, बोलिए इधर वाला, टोटल चार्ज ऑन योर सिस्टम, बोलिए, इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या चीज? अच्छा, बेसिक चार्ज की जगह अगर फंडामेंटल चार्ज लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्या? बेसिक चार्ज नहीं, उतना नहीं, बस बेसिक चार्ज लिखना। हाँ बहुत बढ़िया, बोलिए फेवरेट लाइन। इज कॉल्ड, बताइए, इज कॉल्ड जान के कम बड़ी बात है? अरे कम बड़ी बात बताइए तो। इज कॉल्ड क्या चीज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी को कोई दिक्कत है क्या? कितने लोग याद हो गया बताइए? याद हो गया? अरे याद हुआ कि नहीं याद हुआ? पूछ लिया जाए क्या? कितना प्रॉपर्टी जगह बताए? 4। कितना लोगों को कम से कम ये याद है? ऊपर वाला छोड़ करके, स्केलर क्वांटिटी छोड़ करके, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी छोड़ करके, पहला बोलिए उसके बाद। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। कितना लोग याद है? वेरी गुड। दूसरा, like charges repel to each other while alike charges attract to each other। कितना लोग याद हो गया? याद हो गया? yes, sir। तीसरा, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या होगा? चार्ज। पहले बता, क्वांटाइजेशन मतलब टोटली कोई भी चीज है जो होल अमाउंट हो। होल अमाउंट मतलब सुना है पूरा पूरा। क्या बताइए? आप लोग यहाँ क्लास आए तो पूरा पूरी आए हैं या आधा अधूरा? पूरा पूरी आए हैं। ऐसा नहीं कि एक हाथ वही छोड़ कर है। अरे एक हाथ वही कोई छोड़ कर है क्या? तो आप भी क्या हो गया? कंप्लीट होल। अरे हाँ ना बताइए, तो इसको क्या बोला जाएगा? क्वांटाइज्ड बोल दिया। क्या बोल दिया जाएगा? क्वांटाइज्ड। किसी को दिक्कत? डेफिनेशन याद हुआ? क्यू इक्वल टू क्या है? अरे क्यू इक्वल टू क्या है? क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्यू को क्या बोलेंगे? टोटल चार्ज। एन को और ई को
बेसिक चार्ज। क्या थोड़ा सा याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अरे हाँ ना बताइए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, फिर से बोलिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन देखिए पहला, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। इनके साथ बताइए 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन पढ़ लिए सारे लोग? पढ़िए तो एक बार फिर से सारे लोग। पढ़ लिए? अरे पढ़े कि नहीं पढ़े? क्या लिखा बताइए? फाइंड 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। किसी को दिक्कत? अच्छा बताइए, पहले देखिए ये फॉर्मूला पढ़े हम लोग। Q इक्वल टू क्या था बताओ? प्लस माइनस क्या होता है? Q को क्या बोलते हैं? टोटल चार्ज। N को क्या बोलते हैं? E को? अरे बढ़िया बोलो ना। बेसिक। बेसिक। देखिए अब N के वैल्यू आपको निकालने बोला है, E के वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है बताएं? 1.6 Q के वैल्यू दिया नहीं निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। चलिए फाइंड नंबर ऑफ क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन पढ़ ली सारे लोग? देखिए यहां, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए क्या कर सकते हैं ना। फाइंड नंबर ऑफ क्या चाहिए बताइए? इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज। अच्छा बता सकते हैं कि चार्ज कितना दिया है सर? -1 कूलम। निकालने क्या बोला बताइए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा Q इक्वल टू होता है क्या बताओ? प्लस माइनस N। ठीक, तो N निकालना है, तो N इक्वल टू क्या जाएगा? Q बाई प्लस माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका ये Q प्लस रहेगा तो E को क्या लिख देना? प्लस, और Q अगर माइनस रहेगा तो E को क्या लिख देंगे? माइनस, क्योंकि N हमेशा क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे बढ़िया से बोलिए। Q हमेशा क्या होना चाहिए? प्लस में। बन जाएगा देखो तो। क्योंकि फिर N के वैल्यू कितना दिए बोलिए? -1 कूलम। E के वैल्यू बोलिए -1.6 × 10⁻। अरे बोलो सारे लोग। -90 कूलम। C से C कट जाएगा, माइनस माइनस खत्म। पॉइंट के ऊपर कितना हो गया? 10। बताइए क्या होगा बताओ? 10 नीचे क्या गया? 16। अब ये ऊपर जाएगा कितना जाएगा बताओ? 19। प्लस में या माइनस में? प्लस में। इसको कट कर सकता है कोई क्या? 2 से कट कीजिए। 2 5 8, ये ना होगा? नहीं होगा? होगा। अब बताइए 8 को 5 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करो तो यहाँ आपका 5 बढ़ा क्या? 8 बढ़ा जा रहा है, इसीलिए क्या लगा देंगे? 0। 0 पर क्या लगा देंगे? डेसिमल। 8 तो कितना जाएगा? 5 से क्या हो जाएगा? 50। 8 छक 48। 50 में 48 चल गया, कितना बच गया? 2। 2 से क्या बन जाएगा? 20। 8 दूनी 16। 20 में 16 चला गया 4। 4 से क्या बन गया? 40। अब बताओ यहाँ कितना बताओ? 10 के पावर 19 है, या 10 × 10 के पावर 18 लिख सकते हैं क्या? चलिए तो इसको मैं करो। N इक्वल टू क्या होगा बताइए? 6.25 × 10⁻। कितना जाएगा बताइए? 18। नहीं समझ में आया? अगर पूछ लिया जाए बताइए हाँ जल्दी में कि बताइए कि एक कूलम में पॉजिटिव है और नेगेटिव है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है? बता देंगे क्या? अरे बता देंगे क्या? कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया बताइए? 6.25 × 10⁻⁻⁰ क्या बताइए? 18। किसी को कोई दिक्कत है क्या? प्लस हो या माइनस हो, दोनों में चार्ज क्या रहेगा? बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, इधर 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 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर रहेगा। अगर 2 कूलम का पूछ लेकर बना लोगे क्या? नहीं बना पाओगे। कैसे बनाओगे बताइए? तो N इक्वल टू क्या होगा बताओ? Q बाय क्या हो गया? E। यहां से भी बना सकते हैं, या अगर आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, एक कूलम का इतना होता है, तो क्या 2 कूलम का नहीं निकाल सकते हैं क्या? क्या करेंगे बताइए? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2
1 कूलम बराबर क्या बताओ 6.25 इंटू 10 क्या बताओ 18। ना समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? गुना करो इसको, क्या का 0 5 2 दूनी 4 1 5 6 दूनी क्या का बताओ 12 इंटू 10 क्या का बताइए 18। 1 पॉइंट क्या का 25 या 10 के पावर कितना जाए बताइए? अरे कितना जाए बताओ तो 19। ये 1 कूलम का है कि 2 कूलम का बताइए? अच्छा बताइए, अगर ऐसा ही चार्ज ऐसे दे देगा ऐसे ऐसे कि Q इक्वल टू दे दे क्या चाहिए 1 नैनो कूलम, तो बना लेंगे क्या? नैनो कूलम मतलब समझ आया क्या? 1 इंटू 10 पावर क्या बताओ -9 कूलम। और आपको क्या निकालना है बताइए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेगा नहीं निकलेगा? कैसे निकलेगा बताओ? Q इक्वल टू होता है क्या बताओ? प्लस माइनस क्या होता है n ही। हाँ तो बताइए, तो n इक्वल टू क्या होगा बताओ? Q बाय क्या होगा E। Q का वैल्यू बताओ 1 इंटू 10 पावर क्या होगा -9 और E की वैल्यू क्या होगा बताओ 1.6 इंटू 10 पावर -9 कूलम। सब इसी टाइप से निकल जाएगा ना निकल जाएगा? अरे हाँ ना बोलो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो बताए वो याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है कि जो आपका चार्ज पॉसिबल है, पॉसिबल चार्ज देखिए चेक कीजिए तो पॉसिबल है कि नहीं, इसको चेक करो जल्दी चेक कीजिए। पॉसिबल चार्ज कौन सा चार्ज बताइए तो? देखिए ये पॉसिबल है, देखो 1.6 इंटू 10 पावर -90 क्या पॉसिबल है? ये जो भी पॉसिबल रहेगा कि नहीं रहेगा उसे कितना डिवाइड कर देना हमेशा 1.6 इंटू 10 पावर -19 से। ये खत्म, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा बताओ 1 -19 ऊपर में +1। अरे हाँ ना बताइए, देखिए ये पॉसिबल देखो तो, ये चेक करो तो ये चेक करो, ये पॉसिबल देखो तो पॉसिबल है कि नहीं है? किसे डिवाइड करना पड़ेगा? डिवाइड करो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस क्या चाहिए 90। क्या पूरा पूरी काट रहा है क्या? नहीं काटता, 16 दोनों 32 होना चाहिए, क्या हो गया 33। तो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए देखिए ये लो देखो, ये लो देखो, ये क्या पॉसिबल है देखो तो, क्यों पॉसिबल है? अरे क्यों पॉसिबल है ये? क्योंकि किससे कट हो जा रहा है बताइए 1.6 से। बात समझ में आया? अच्छा देखिए, क्या आप लोग ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि क्या आपका 1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? अरे हाँ है ना बोलिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है तो कितना पॉसिबल है बताए? 1 इंटू 10 पावर माइनस क्या चीज -90 कूलम। ये जो बता रहे बढ़िया इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव कराएंगे, देखिए तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना जाए बताइए? लेकिन अगर यही बगल में ही पूछ ले बताइए कि क्या आपका जो है 3.1 एग्जिस्ट करता है क्या? क्या ये एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करने वाला नहीं है, लेकिन ये करेगा। अब बताओ 16 या 48 ये एग्जिस्ट करेगा देखो तो? जरूरी नहीं पावर 19 हो, इससे कम भी हो सकता है। कितना हो सकता है बताइए 10। अच्छा बताइए, अच्छा ये एग्जिस्ट करेगा देखो तो? नहीं करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? अब बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा देखो तो? करेगा। अच्छा ये एग्जिस्ट करेगा बताओ? ये क्या बताओ पाप है। अच्छा देखो तो ये वाला एग्जिस्ट करेगा? ये क्या बताइए? घोर पाप है ये। और ये तुम्हारा क्या होगा बताइए? महापाप है। किसी को कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो भी चार्ज होगा किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा? 1.6 इंटू 10 पावर -90 कूलम का। अरे हाँ ना बताइए, क्या इससे कम पॉसिबल है क्या? आवाज नहीं आया। क्या इससे कम पॉसिबल है क्या? अगर पूछ देंगे क्या इससे कम पॉसिबल है तो क्या ऐसा होगा कि नो होगा? अब इसमें क्वेश्चन करा लिया जाए क्या? अरे हाँ ना बोलो। देखिए थोड़ा सा क्विक रिविजन करते, क्या कर देते बताइए क्विक। देखिए हम लोग क्या पढ़े सर, बेसिक चार्ज कितना तरह से, कौन कौन? अभी आपको ऑब्जेक्टिव देंगे हम, क्या देंगे बताइए? देखिए 2 तरह से, पॉजिटिव और क्या हो गया नेगेटिव। जो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव, जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। अब इधर आइए बताइए, प्रॉपर्टीज याद हुआ ये वाला कि नहीं याद हुआ? बताइए ये सारा नोट्स कहाँ मिलेगा आप लोग को? टेलीग्राम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा बताइए? टेलीग्राम। टेलीग्राम के क्या नाम है? या फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हम जाके वहां से क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या था? चार्जेस क्या चाहिए? स्केलर। दूसरा चार्जेस क्या चाहिए? एडिटिव इन नेचर। तीसरा
Like charges repel to each other. Why? और like charges attract to each other. समझ आया कि नहीं आया? कितना लोग समझ आए? कितना प्रॉपर्टीज में कितना बताया? 4। 3 कितना लोग बता सकते हैं? पहला फर्स्ट प्रॉपर्टीज, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड। अरे हाँ ना बताइए। चलिए ये तीनों तो बहुत सिंपल है, और उससे भी सिंपल कौन है बताइए? ये क्वांटाइजेशन ऑफ क्या चीज? चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद हुआ? क्वांटाइजेशन मतलब जो भी रहेगा क्या रहेगा? पूरा पूरा। फिर से बोलिए क्या रहेगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए, देखिए तो ये आपका एग्जिस्ट करेगा? देखो तो ये एग्जिस्ट करेगा? ये हाँ, समझदार होगी क्या? अच्छा ये ले देखो, ये एग्जिस्ट करे, देखो तो ये देखो तो ये पॉसिबल है क्या? अच्छा बताइए, ये देखिए तो ये पॉसिबल है क्या ये? अच्छा ये देखो तो ये देखो तो ये हाँ। चलिए ठीक, अगर समझ गए तो एक दो क्वेश्चन लेते। क्या लेते बताइए? एक दो क्वेश्चन आराम से बनाना है, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। चलिए देखिए, दो क्वेश्चन ऊपर लिए। चलिए आराम से ऑप्शन ले बोलिएगा आप लोग भी, ठीक है? बस बना के रखिए, बना के रखिए। थोड़ा चमक जा रहा है आप लोग। अच्छा नीचे कर देंगे, रुकिए रुकिए। चलिए बन गया क्या? चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ा जाए। कौन सा पढ़ा जाए बताइए? पहला क्वेश्चन, चलिए पढ़िए तो। बन गया क्या? कमेंट करके बता जाइएगा। ऑप्शन टाइप कर सकता है कि नहीं? जल्दी टाइप कीजिए। टाइप कर लिए? चलिए वीडियो पॉज करके आप टाइप कर सकते हैं। चलिए देखिए इसका तीसरा का पहला है ना। अरे हाँ ना बोलिए। अभी नहीं टाइप करना, बाद में टाइप कीजिएगा ना। अभी देखिए क्या लिखा, बोले सारे लोग। व्हाट इज द मिनिमम चार्ज? मिनिमम मतलब क्या होता है? कम से कम। बन गया क्या? ये में कितना लोग? तुम किसी में नहीं है? क्या हो गया तुम्हें? बोल मेरे बगल में कुछ नहीं बोलने बोला हमको। बता कौन होगा बताइए? पहले होगा क्या? इससे कम पॉसिबल है क्या? अच्छा क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, बनेगा? ठीक है। अरे बना? कितना से बन गया? चल चेक करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? इज या चार्ज लेस देन दिस वैल्यू पॉसिबल? क्या इज मतलब क्या? या चार्ज लेस देन दिस वैल्यू पॉसिबल? चलिए दिए में कोई है क्या? 6.1 तो नहीं होगा। तो 1.6 10 पावर -19 ये कूलम होगा क्या? नहीं होगा। ये ना तो होगा, लेकिन यहाँ एस लिख दे, इसीलिए क्या हो जाएगा? नो। बताइए क्या इज मतलब क्या होता है यहाँ? क्या आपका इससे वैल्यू क्या कम पॉसिबल है क्या?
इससे कम पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। ये लग क्या हो जाएगा? गलत। चलिए देखिए क्वेश्चन 5 देखिए बनेगा। कितने लोग से बन गया? चिल्लाएगा नहीं, जिससे बन जाए हाथ खड़ा करना। विच चार्ज इज क्या चीज? पॉसिबल। ये में कितने लोग? बी में, सी में, डी में? 7 करोड़। चलिए बिल्कुल, आपका जो भी पॉसिबल होगा उसको चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे बताइए? डिवाइड करेंगे किसे? 1.6 × 10⁻⁻⁹ जो कटेगा वही होगा। अरे जो कटेगा वही, जो नहीं कटा वो नहीं होगा। देखिए तो कौन कटा बताइए? अरे कौन कटा बोलिए? चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे बनेगा? नीचे बनेगा, देखा तो। ये मॉडल सेट 2022 में आया था। कब आया था बताइए तो? मॉडल सेट क्या चाहिए? 2022। ये झारखंड बोर्ड का है क्वेश्चन। 2019 का यह है, ये लगभग क्या बताइए? 2019 के इसी के आसपास। अरे बात समझ आया? और ये तुम्हारे क्या बताइए? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्या चाहिए? 1 कूलम क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज। कौन होगा बोलिए? अरे कौन सा नंबर? सी नंबर। छी। अच्छा कौन होगा बताइए? सी नंबर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? कितने लोगों को चारों बन गया? अच्छा बताइए, बेसिक प्रॉपर्टी याद हुआ? तो अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरे दोस्तों से क्या कर सकते हैं? शेयर। पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।